पिछले दिनों ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा ने फिल्म इंडस्ट्री पर एक बम फोड़ दिया। उन्होंने कुछ फिल्मों के नाम लेते हुए तो कुछ फिल्मों की तरफ इशारा करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि फिल्मों के प्रोड्यूसर्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, अपनी फिल्मों को हिट साबित करने के लिए फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। कोमल नाहटा ने प्रोड्यूसर्स और बड़े एक्टर्स पर जो सबसे बड़ा आरोप लगाया वो था ब्लॉक बुकिंग का। क्या होती है ये ब्लॉक बुकिंग और इससे कैसे फिल्मों की कमाई में हेर फेर किया जाता है, आज इस एपिसोड में जानेंगे। कोमल नाहटा फिल्म ट्रेड एनालिस्ट हैं, यानी वो फिल्मों के बिजनेस पर नजर रखते हैं। वो कई वर्षों से ये काम कर रहे हैं और इस ट्रेड में उन्हें अथॉरिटी माना जाता है। उन्होंने कुछ दिन पहले अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसका टाइटल था भांडा फोड़ धमाका। इस वीडियो में उन्होंने उन टोटकों के बारे में जानकारी दी जो फिल्मों की कमाई को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। दो तरीकों का उन्होंने खास तौर से जिक्र किया, कैशबैक और ब्लॉक बुकिंग। कोमल नाहटा अपने वीडियो में बताते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री परसेप्शन पर चलती है। एक्टर चाहता है कि लोग उसे सुपरस्टार की तरह देखें, प्रोड्यूसर चाहता है कि उसकी फिल्म लोगों की नजर में किसी तरह हिट बन जाए, डायरेक्टर भी यही चाहता है। इनका फोकस किसी भी तरीके से उस परसेप्शन को बनाए रखने पर होता है और उसके लिए दर्शकों को बेवकूफ बनाने से भी ये लोग नहीं हिचकते। कोमल नाहटा कहते हैं, बेटर ऑप्शन तो यही है कि आप अच्छी फिल्म बनाएं, लेकिन कितने लोग अच्छी फिल्म बना सकते हैं? हर आदमी अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पब्लिक को पसंद आता है या नहीं, ये तो पब्लिक पर ही निर्भर करता है। बकौल कोमल नाहटा अपनी कमाई ज्यादा दिखाने के लिए फिल्म मेकर्स दो तरीके अपनाते हैं। पहला है कैशबैक ऑफर। कोमल नाहटा ने बताया कि अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया की स्काई फोर्स की कमाई ज्यादा दिखाने के लिए फिल्म मेकर्स ने ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर कैशबैक ऑफर दिए। आपने 300 रुपए की टिकट खरीदी, आपको 250 रुपए कैशबैक में मिल गए, यानी आपकी जेब से तो 50 ही रुपए गए और सिनेमा वालों को भी 50 ही रुपए मिले। लेकिन कलेक्शन रिपोर्ट होता है 300 रुपए की एक टिकट के हिसाब से, क्योंकि टिकट तो आपने 300 रुपए में खरीदी थी। तो मान लीजिए इस तरह 1 लाख टिकट्स बेचे गए हैं, तो फिल्म मेकर्स बताएंगे कि 3 करोड़ के टिकट्स बिके हैं, जबकि टिकट बिक्री से असल कमाई सिर्फ 50 लाख की हुई है। यह होता है कैशबैक ऑफर का खेल। इससे बड़ा और धड़ल्ले से आजमाया जा रहा तरीका है ब्लॉक बुकिंग। ब्लॉक बुकिंग यानी बड़ी संख्या में सिनेमा हॉल के टिकट्स खरीद लेना। ये फिल्म मेकर्स दो तरीकों से करते हैं, या तो एक्टर, प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर खुद ही बड़ी संख्या में टिकट्स खरीद लेते हैं, या फिर एक्टर टिकट खरीदने के लिए उन ब्रांड्स को पकड़ते हैं जिनका सामान वो प्रमोट कर रहे होते हैं। डील होती है कि ब्रांड एक तय संख्या में टिकट खरीदे तो एक्टर अपनी फीस थोड़ी कम कर देंगे या फ्री में उनके ब्रांड का प्रमोशन कर देंगे। मान लीजिए कि आपके ऑफिस में 50 लोगों की एक टीम है और आपको अपनी टीम को फिल्म दिखानी है। उस केस में आप क्या करेंगे? 50 टिकटें खरीद लेंगे। यह कहलाएगी ब्लॉक बुकिंग, लेकिन आपने ये बुकिंग अपनी जरूरत के हिसाब से की है। इस लिहाज से ब्लॉक बुकिंग गलत चीज नहीं हुई। इस तरह की ब्लॉक बुकिंग प्लेन की टिकट्स, होटल बुकिंग वगैरह में भी की जा सकती है। तो फिर फिल्म वाले ब्लॉक बुकिंग करें तो उसमें गलत क्या है? गलत यह है कि फिल्म वाले किसी को फिल्म दिखाने के लिए टिकट नहीं खरीद रहे हैं, वो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए टिकट खरीदते हैं। यहां फिल्म मेकर जनता के दिमाग के साथ खेलते हैं। सेलिंग फास्ट, हाउसफुल, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल वगैरह वगैरह दिखाकर वो जनता के मन में भ्रम पैदा करते हैं कि फिल्म को बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस भ्रम में जनता फिल्म देखने का मन बनाती है और टिकट खरीद लेती है। यह भ्रम तब टूटता है जब लोग सेलिंग फास्ट वाले सिनेमा हॉल में पहुंचते हैं और पाते हैं कि वहां तो गिनती के लोग ही फिल्म देखने आए हैं। माने ब्लॉक बुकिंग में टिकटें बिक तो जाती है, लेकिन उन टिकटों पर कोई ऑडियंस नहीं आती। जब ऑडियंस असल में है ही नहीं तो इस ब्लॉक बुकिंग का फायदा क्या है? ये वाजिब सवाल है। फिल्म मेकर ने पैसा लगाकर फिल्म बनाई, अब वो ही टिकट खरीद भी रहा है, तो इसमें उसका क्या फायदा है? एक फायदा तो यही है कि जनता के मन में भ्रम पैदा होगा और वो टिकट खरीदेगी। मान लीजिए किसी फिल्म का शुक्रवार का कलेक्शन इन टोटकों से काफी बढ़ा हुआ दिखा दिया, तो शनिवार और संडे की छुट्टी वाले दिन
लोग ये तो सोचेंगे कि यार ये फिल्म बड़ी हिट हो रही है, चलो इसको देख लेते हैं। यूं कुछ परसेंट ही सही, लेकिन जनता को भरमा तो लिया ही गया। दूसरा फायदा यह है कि टिकट चाहे वो खुद खरीदे या कोई और खरीदे, ऑन रिकॉर्ड तो ये आ ही जाता है कि कितने टिकट्स और कितने के टिकट्स बिके हैं। इसी रिकॉर्ड को फिल्म मेकर्स रिपोर्ट की तरह पेश करते हैं और एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि फिल्म तो बहुत देखी गई, बहुत ज्यादा पसंद की गई। ये रिपोर्ट उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म बेचते वक्त बहुत काम आती है। हीरो के इस काम आती है कि वो अपनी अगली फिल्म में भी मुंह खोलकर फीस मांग सकता है, ये कहते हुए कि मेरी पिछली फिल्म ने तो इतना तगड़ा कलेक्शन किया था। यूं हीरो का स्टारडम भी बना रहता है। पिछले दिनों 3 बड़ी फिल्मों पर ब्लॉक बुकिंग के आरोप लगे हैं। ये फिल्में हैं अक्षय कुमार की स्काई फोर्स, रामचरण की गेम चेंजर और विकी कौशल की छावा। कई मीडिया पब्लिकेशंस ने इनका नाम लेकर आर्टिकल्स छापे हैं। स्काई फोर्स का नाम कोमल नाहटा ने भी लिया था। गेम चेंजर को लेकर तो राम गोपाल वर्मा तक ऐसी बात कह चुके हैं। उन्होंने गेम चेंजर के कलेक्शन को सीधे सीधे फ्रॉड कह दिया था। राम गोपाल वर्मा ने ट्विटर उर्फ एक्स पर लिखा था, अगर गेम चेंजर का बजट 450 करोड़ है तो आरआरआर जैसी अभूतपूर्व फिल्म का बजट 4500 करोड़ होना चाहिए था। और अगर गेम चेंजर का पहले दिन का कलेक्शन 186 करोड़ है तो पुष्पा 2 का पहले दिन का कलेक्शन 1860 करोड़ होना चाहिए। सच्चाई का सबसे बुनियादी नियम यह है कि उसे विश्वसनीय लगना चाहिए। गेम चेंजर के केस में ऐसा है कि झूठ और भी ज्यादा विश्वसनीय लगना चाहिए। छावा की एडवांस बुकिंग पर भी ऐसे ही सवाल उठाए गए थे। तमाम ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट के खूब डिमांड में होने का भ्रम पैदा करते हैं, ये उनकी मार्केटिंग का तरीका है। लेकिन सिनेमा लोगों के इमोशन से कनेक्ट करता है। फिल्म स्टार्स को लोग किसी शेल्फ में नहीं, अपने दिल में जगह देते हैं, और वो स्टार्स अगर ये तरीके अपनाए तो भरोसा टूट जाता है।